हेलो गाइस। हाय सुजोय, अतुल, जय जडेजा, आकाश, मिस्टर जय, who secured all India rank 2 in GATE 2021, will be joining in a 5 minutes. So let's wait for him. Hi Kamna. Akash, is it your first attempt or are you a repeater? Akash, am I audible? Atul, am I audible? Yes, you are audible. Okay. Okay, Akash is a repeater. Good. And Atul, what about you? Yes, sir. I am also a repeater. And Kamna, what about you? Sujoy? Okay, Kamna is saying it's my first time. Good. And Sujoy, what about you? Okay, perfect. So Jay will be joining as soon as possible. I just received his message. Okay, guys, so let's wait for a few minutes and then we will start. पाऊंगा ऐसा दिमाग में लाना ही नहीं ख्याल। सबसे मेन बात ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है इस पे एंड दिमाग में ये रखना है कि बस अपना यही लास्ट मोमेंट अपना और पूरा जो एक साल आपने पढ़ाई की थी वो मोमेंट अभी आ चुका है, तो फुल्ली प्रिपरेशन आप जितने भी प्रिपरेशन है उसको साथ में लेके आपको उसके बारे में कॉन्फिडेंट रह के आपको अटेम्प्ट देना है। एंड लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हो सके उतना टेस्ट देना चाहिए। मैंने गेट के 2-3 दिन पहले लास्ट टेस्ट दिया था एक्चुअली, टेस्ट सीरीज वाला। और लास्ट मोमेंट पे मैं सजेस्ट करूँगा कि सारे प्रीवियस सारे एक बार फिर से करने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन ही वो क्वेश्चन है जो गेट ने पूछे हुए हैं, IITs ने पूछे हुए हैं, तो आपको वो पूरा माहौल मिल जाएगा, आपको वो फील आएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे लास्ट में। तो लास्ट में मेरा सबसे अच्छा सजेशंस जो मेरे प्रो टिप्स रहेंगे लास्ट मोमेंट्स के यही है कि सारे प्रीवियस सारे करने, एक बार फॉर्मूलाज कोई भी नहीं छोड़ना है, एकदम रिलैक्स रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। एंड अच्छे से नींद लेनी है, नींद खराब नहीं करनी है बिल्कुल भी। 8 घंटे की मिनिमम नींद लीजिए आप, पूरा रेस्ट लीजिए, पूरा दिमाग को फ्रेश रखिए, पूरा कॉन्फिडेंट रहिए अपने प्रिपरेशन के बारे में, कोई भी नेगेटिव थॉट्स को मत लाइए। एंड हाँ, बस मेन तो यही है कि आपको पूरा रिलैक्स रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, एंड नेगेटिव बातों से दूर रहना है जितना हो सके उतना। फिर अगर आपने कोई बुक्स वगैरह बनाई हैं, नोट्स बनाई हैं खुद के, कि ऐसा है कि लास्ट मोमेंट पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ऐसा आपने पहले सोचा होगा प्रिपरेशन के टाइम पे कि ये सारे बुक्स में बना रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ जो मुझे लास्ट मोमेंट पे काम आएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं होता लास्ट में सब रिवाइज करने का, कि बहुत पढ़ लिया ऐसा लगता है फिर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना जो बुक्स बनाए हैं, जो आपने सोचा था कि लास्ट में मैं पढ़ूंगा, तो वो भी एक बार फिर से देख लीजिए, आपके नोट्स देख लीजिए। और ये भी हो सकता है कि आपने टेस्ट सीरीज में कई सारे क्वेश्चंस बुक मार्क किए होंगे,
तो वो सारे बुकमार्क क्वेश्चंस देखिए, आपने कहाँ गलती की है, सारे मिस्टेक्स पूरे देख लीजिए एक बार। मिस्टेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में रहे कि आपने टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ की हैं पहले, क्योंकि आपको वो गलतियाँ वापस से रिपीट नहीं करनी है लास्ट में। तो सारी जितनी हो सके उतनी गलतियाँ आप याद कर लीजिए, जितने भी टेस्ट में आपने सारी गलतियाँ की थी सारे रिवाइज कर लीजिए, कि वो तो गलतियाँ मैं कभी रिपीट करने नहीं वाला लास्ट मोमेंट पे। सो दीज आर सम फ्यू फाइनल टिप्स। और आपका कुछ डाउट हो, अगर मेरे दिमाग में कुछ ना आया हो, कुछ रह गया हो, तो आप आपकी बातों से मैं कुछ बता सकता हूँ। यश अतुल। ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे टेस्ट कोई जैसे मेड जी है या फिर एक्सर्जिक है, उनका अगर टेस्ट दिया Yes. तो किसी किसी टेस्ट में ये हो जाता है कि मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस हम्म कि मतलब अगर मतलब कितना मार्क्स अच्छा है कि जैसे किसी में 71 आ गया या 73 74 आ गया, फिर कुछ टेस्ट में हम्म ऐसा हुआ कि इतने नंबर आ गए, या फिर कोई कोई टेस्ट हो जाता हम्म है तो उसमें उसमें 40 जैसे 43 से नंबर आ गया, 47 आ गया, या फिर हम्म 50 नंबर आ गया, 57 नंबर आ गया। तो इस तरीके से हो जाता है कभी कभी, और उसमें जब उसको बाद में देखो कि इसमें क्या हो रहा है, तो उसमें यही होता है कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें वहां पे उन्होंने उन्होंने वहां पे कुछ दे रखा है कि कहीं जैसे मान लो बिल्डिंग में जो लेंथ है वो एमएम में दे रखी है वहां पे, और मतलब सेंटीमीटर में दे रखी है, एमएम पुट करना है, तो वो क्वेश्चन गलत पुट कर दिया। तो इस इन चीजों को कैसे ओवरकम करेंगे, जैसे कि उसको देख लें कि सही से हो पाए वो। तो कहीं आपने कहीं पे लिखा है बुक में, अब मैंने कई सारी जगह पे मेंशन किया होगा कि एक मिस्टेक कॉपी बनाना ज़रूरी है, कि एक कॉपी बना लीजिए लास्ट मोमेंट पे आप, जब भी एक महीना बाकी नहीं है नहीं, तक ये आपको। लिख रखा है मैंने एक जगह पे, जब लिख जैसे रखा है टेस्ट ना, दिया तो हाँ उसके तो बाद। फिर सही हाँ, है। हाँ उसको तो लिख वो रखा है सारी कि जैसे। गलतियों को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आपने वो देख लिया ना, फिर आपको वो याद आएगा कि मेरी ये गलती हुई थी, तो मैं आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आप हर बार जब भी क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि मेरे को यूनिट देखने हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या यूनिट्स दिए हैं। आप उसको नोटिस करोगे करोगे अगर आपने 2-3 बार गलतियां की हैं वहां पे, तो और जैसे अगर आप इस लास्ट अभी मोमेंट जो में रिवाइज भी कर रहे हैं तो। लास्ट वीक, जैसे अभी एक वीक अप्रॉक्स बचा है अभी से, तो जैसे अभी हम्म, तक लगभग 15 20 से 20 मॉक टेस्ट दिए होंगे अभी। तो अभी क्या इस वीक में हम्म, मतलब रोज ऐसा ऐसा कि एक मॉक टेस्ट दे दें या फिर ऑल्टरनेट डेज पे, या किस तरीके से? हम्म, अभी एक एक आप सभी कौन से ब्रांच से हैं? मिक्स ब्रांच है सारी। मैकेनिकल है। ओके, तो कितने दिन बाकी है अभी? 10 दिन, अप्रोक्स हाँ, 10 दिन मान के चलते हैं, हम 12 को या एक्सी फिर है एक और वीक। 13 को। हम्म, ठीक है। तो ये टाइम पे मैं बोलूँगा कि आप 3, हो सके तो 3 ही दीजिए टेस्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी 20 दे चुके हैं, तो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टेस्ट आप रख सकते हैं 2-3 दिन, 3 दिन पहले रख सकते हैं आप, गेट के पहले, क्योंकि आपको फिर वो कांस्टेंट, आपको वो माहौल चाहिए ही चाहिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं। आपको 3 घंटे पूरा फोकस रहना है टेस्ट पे, तो आपका वो दिमाग पूरा उस माहौल में, माइंडसेट आपका सेट होना चाहिए उस तरह से। तो जैसे अगर वो टेस्ट जैसे जिस दिन दिमाग अगर को मॉक उसमें टेस्ट दो, डालने के लिए। जैसे हम्म, मॉक टेस्ट अगर किसी दिन दिया तो उस दिन ये हो जाता है कि कम से कम 60 65 क्वेश्चन जो उसमें आ रहे हैं, वो क्वेश्चन तो उतना प्रैक्टिस हो ही जाता है, उसके अलावा जो जैसे प्रैक्टिस करना है तो फिर एटलीस्ट 65 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं उस दिन। ओके, जो टेस्ट दे रहे हो वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि 2-3 टेस्ट दे दो आप। ओके, एंड मैंने बोला कि सारे प्रीवियस फिर से करने, सारे के सारे 20 साल के जो भी हैं, हम्म, वो फिर से आप हो सके तो कुछ एप्लीकेशंस में या ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो होगी, वेबसाइट वगैरह, उसमें ऐसा होता है कि पीवाई क्यूज को पूरे टेस्ट के फॉर्म में दे देते हैं वो लोग। तो हाँ, पूरा आप एक पीवाई क्यू एक कोई भी ईयर का उठा लीजिए, उसको पूरे टेस्ट की तरह दे दीजिए, टेस्ट सीरीज की तरह। ओके। ऐसा आपको पता ही है कि आपको आपको मुझे भी पता है कि आपने पहले किए हुए हैं 3-4 बार, आपको हम्म, पता है आंसर, पता होगा कईयों के, लेकिन फिर भी दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। आपके नंबर अच्छे आएंगे उसमें। जो भी गैप बच रहे ना, मैं हम्म, वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि सारे दे दीजिए, सारे टेस्ट बना के दे दीजिए, सारे हम्म, 3 घंटे के टेस्ट दीजिए सारे। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे 3-4 दे दीजिए पीवाई क्यूज बना के। 2018 का पेपर उठा लिया, 2017 का ले लिया, 19 का ले लिया, 21 का ले लिया, ऐसे 3-4 पीवाई क्यूज एक पूरा गेट के फॉर्मेट में दे दीजिए। एंड जो बाकी सारे जो पीवाई क्यूज है वो सारे कोई बुक में से आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें से कीजिए, आप उसमें से सारे रिवाइज कीजिए। एंड कोई मार्क किया होगा आपने, सर्कल जैसे किया होगा कोई प्रीवियस क्वेश्चंस, ईयर तो में वो रिवाइज हो प्रीवियस जाएंगे ईयर उससे। में
प्रीवियस ईयर बुक में मार्क कर रखे हैं क्वेश्चन। हाँ, तो वो सारे रिवाइज करने। एक एक बार बस मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 दिन पहले एक बार सारे पीवाईक्यूज एक बार देख लीजिए, और कुछ नहीं, फटाफट हो जाएगा तो भी चलेगा, पर एक बार नजर होनी चाहिए आपको सारे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो पीवाईक्यूज में आए। एंड जो आपने मार्क्स का बोला है, तो मैं बोलूँगा कि Thank आप जितने भी अच्छे अच्छे मार्क्स आए ना टेस्ट सीरीज में, 70-80 जो भी मार्क्स है आपके, तो वो मार्क्स आप उस मार्क्स को देखिए, उस परफॉर्मेंस को देखिए और कॉन्फिडेंट फील कीजिए उस बारे में। आप उसको देखते रहिए, जो भी टेस्ट में अच्छे आए हैं वो आप टेस्ट पेपर देख लिए फटाफट, इसमें मेरे अच्छे आए हैं, मैंने अच्छे किया है, तो वो कॉन्फिडेंट फील कीजिए उस बारे में कि आप ऐसा कर सकते हैं, इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। And जो भी मार्क्स में जो भी टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं, वो उसके मिस्टेक्स देखिए, वापस से रिवाइज कीजिए मिस्टेक्स क्या हुई है, उसमें आप रैंक मत देखिए, आप उसमें देखिए गलतियां क्यों हुई और मैं इम्प्रूव क्या कर सकता हूँ उस गलतियों को। जय, एक क्वेरी हमने रिसीव की थी एक स्टूडेंट की तरफ से मैकेनिकल के, आज जब हमने ये जूम लिंक शेयर किया सभी को, कि ये 10 डेज जो अभी टाइम बचा है, क्या ये बेस्ट टाइम है नई चीज पढ़ने के लिए, या बिल्कुल नहीं देखना है नई चीजों को? बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं देखना है नई चीज़ों को, बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं देखनी है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस चलते रहते होंगे मैराथन वगैरह की, तो मतलब कोई कोई लगाते हैं कि नए नए कंसेप्ट बता देते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो मतलब अभी 10 दिन में तो कुछ हो नहीं सकता, आप जो पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कीजिए, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, बस जो आपने पढ़ा है उसी को आपको पक्का बताना है, पक्का करना है आपको, उसी के बारे में कॉन्फिडेंट रहना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है अभी। जो भी डेटा आपने पहले पढ़ा हुआ है प्रोडक्शन वगैरह में, डेटा कुछ मेमोरी बेस है तो आपको वो याद करना होता है, तो वो आप याद कीजिए, कोई नया कंसेप्ट की ज़रूरत, अगर इतने टाइम में आपने कोई नया कंसेप्ट नहीं सीखा तो आप 10 दिन में तो आप कुछ नहीं सीखने वाले, तो जितना आपने पढ़ा है उसके उतना ही आपको रिवाइज करते रहना है, अभी नया कोई करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, क्विक रिवीजन पे अभी आपको फोकस करना है, कुछ टेस्ट देने हैं अभी जय के अकॉर्डिंग। एनीथिंग एल्स? किसी और के किसी और के दिमाग में और कोई क्वेश्चन है? हाय जय, यस, हेलो, यस, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो फॉर रैंक। थैंक यू। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि थर्मो, एफएम, सोम और मैकेनिक्स, इनके लिए हमको मतलब कि रेफरेंस बुक्स लगानी चाहिए, मतलब उनके क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी सारी जो बुक्स होती हैं उसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि गेट में इसके थोड़े कॉन्सेप्चुअल, डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमको ये लगानी चाहिए, मतलब पहले, मतलब अभी तो का टाइम नहीं है, बट हमको ऐसा लगाना चाहिए या फिर ऐसा नहीं लगाना चाहिए? आपका क्या सोचना है इस बारे में? पहले की बात कर रहे हो, अभी तो मैं बोलूँगा कि अभी तो ज़रूरत नहीं है। अभी अगर तो आप नहीं पहले है। की बात कर रहे हैं कि प्रिपरेशन के टाइम पे, तो बिल्कुल लगानी चाहिए। प्रिपरेशन जो भी आपने बोले कि जो बेसिक कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके बिल्कुल बेनिफिट करेगा, अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक के एग्जांपल्स कर रहे हैं तो। लेकिन अभी आप अगर आपने पहले किए हुए हैं स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस, तो आप एक बार फटाफट से गो थ्रू कर सकते हैं कंसेप्ट्स के एग्जांपल वगैरह पे, अगर आपने पहले किए हैं तो ही। अगर फिर से करने बैठोगे तो स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो अभी वो सही नहीं रहेगा। अभी मेन फोकस में चाहिए फॉर्मूलाज, आपने जो मिस्टेक्स किए मिस्टेक्स को रिवाइज करना है, एंड रिवीजन करना है बस, एंड टेस्ट देने हैं। अभी ज़्यादा मैंने बोला नहीं, 2-3 चलेगा अभी, एंड पी बाई क्यूज इतना बहुत है अभी के लिए। लेकिन फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूलाज तो आप रोज ही रिवाइज करेंगे, मैं तो बोलूँगा रोज ही करना है रिवाइज, अभी तो जितने भी दिन बचे हैं उसमें फार्मूलाज एक भी नहीं भूलना है। ओके, तो आपने कब से स्टार्ट किया था, मतलब फॉर्मूला को याद करना? स्टार्टिंग से जब से आप? एक्चुअली मैंने शुरुआत में फार्मूला शीट्स नहीं बनाए थे, मैंने बहुत बोरिंग काम लगता था। फिर धीरे धीरे मैंने जुलाई के आसपास वगैरह से एक एक सब्जेक्ट के बनाए थे, प्रोडक्शन के थोड़े बहुत बनाए थे, फिर धीरे धीरे करके कभी मन हुआ तो कभी कभी बना लिया मैंने, धीरे धीरे करके मेरे अच्छे खासे 2-3-4-5 सब्जेक्ट के बन गए फॉर्मूला शीट्स।
फिर मैंने जैसे ही उसको रिवाइज करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि इससे बेनिफिट होने वाला है, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बना लिए थे फॉर्मूला शीट्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो फिर भी अगर ऑनलाइन कहीं से मिल रहा है आपको कोई पीडीएफ किसी टॉपर के पुराने, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपने नहीं बनाए हैं तो। अगर खुद के हैं तो वही रिवाइज करना है अभी। ओके। Kamna, do you have any ओके question? लास्ट टेस्ट मैंने बोला, किसने पूछा है, आदित्य प्रताप सिंह ने। लास्ट टेस्ट मैंने बोला कि 3 दिन पहले दिया था मैंने, शायद 3 दिन पहले। फिर शायद मैंने एक पीवाईक्यू लगाया था 3 दिन मतलब 2 दिन के पहले, एक टेस्ट के फॉर्म में दे दिया था मैंने। और शायद गेट की वेबसाइट पे भी वो लोग फ्री मॉक्स देते हैं। पुराने पेपर होते हैं, वो लास्ट ईयर के पेपर होता है, तो वो पूरा गेट का फॉर्मेट में, मतलब गेट में आपको जैसे स्क्रीन दिखने वाली है वगैरह वैसे ही फॉर्मेट में पूरा टेस्ट देते हैं। वो मॉक टेस्ट करके होता है, गेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे, आईआईटी मतलब गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें ये है कि बस आपको मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे एंड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। Kamna, if you have any question, so you can put your question in the comment section, in the chat section. Okay. Kamna is asking something, Jeb, but chat section देख लो. या कामना, आप इस साल के लिए अटेम्प्ट करने वाली हो या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए पूछ रहे हो? अगर बात से लग रहा है कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्या ये फर्स्ट अच्छा इसी टाइम साल था? कर रहे हो? अभी नए टॉपिक्स सीख नहीं पाएंगे इतने जल्दी आप, उस पर आपका कमांड अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई नया टॉपिक सब्जेक्ट छूट गए, नए टॉपिक कोई ऐसा है, तो उसके जो बेसिक्स क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, तो सारे फॉर्मूलाज जो हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही इजी हैं, जो आप एक बार के रीड से भी आप कर सकते हैं, तो उस पर फोकस कीजिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है, तो उस पर टाइम वेस्ट ना करके आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो नया है आपके लिए उसके आप बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ सकते हैं, जिसके बेसिक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। शायद कोई बेसिक डायरेक्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आ गया कोई, तो ऐसे इक्वेशंस आप बेसिक अभी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। राइट। तो हेलो जी। क्या इस यस। क्या इस तरीके से कभी कुछ हो सकता है कि मतलब जैसा कभी किसी का 75 प्लस आया ही ना हो, और उसका गेट में मतलब 80 85 प्लस 90 नंबर आ जाए? डेफिनेटली हो सकता है ऐसा, कि मैं मानता हूँ कि जिसके भी 75 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट वगैरह में, 70 80 के अराउंड जिसके भी आ रहे हैं, उनकी सारों की प्रिपरेशन बहुत ही इक्वल होती है एंड सब में पोटेंशियल बहुत होता है। बस बेसिक मिस्टेक्स कर जाते हैं कहीं कहीं पे जगह पे, इसलिए मिस्टेक्स कर जाते हैं, उसी की वजह से मार्क्स कटते हैं इन लोगों के। तो जो भी, मैं मानता हूँ कि जो भी 200 रैंक तक के जो भी लड़के हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत ही ऑलमोस्ट सेम होती है, प्रिपरेशन ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे होती है। पर ये है कि थोड़ा सा कोई क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा थोड़ा कंसेप्ट उनका कोई क्वेश्चन में ज़्यादा हो गया, और उस क्वेश्चन के उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आ गए, किसी का कोई कंसेप्ट वीक रह गया, उस क्वेश्चन से उस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ गए, तो शायद वो गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसी वजह से रैंक में डिफरेंस आ सकता है। तो अगर ऐसा है कि आपने जो पढ़ा है उसी में से पूरा पेपर आ गया, आपका जो स्ट्रॉन्ग है पूरा कंसेप्ट, उसी से पूरा क्वेश्चन पेपर आ गया, तो हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। तो यही है कि आपको बिल्कुल भी
ये फील नहीं करना है कि अब मेरे कम 75 आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकता। क्या मतलब Okay, आपकी भी इस तरीके की गलतियां होती थी कि मतलब जैसे कुछ कुछ आपने कहीं पे यूनिट्स गलत कर दिया या फॉर्मूला गलत रख दिया इस तरीके से? बिल्कुल सबकी होती है। एंड मैंने भी एक बुक ही बना रखी थी अलग से, तो कभी कुछ इक्वेशन भूल गए, कभी यूनिट्स में गलतियां कर दी, कभी कैलकुलेटर से भी गलतियां हो जाती है मिस्टेक कैलकुलेट करने में। एंड मोस्टली तो ये होता था कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है तो उसी से ज़्यादा गलतियां होती है। तो क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कीवर्ड आपने मिस कर दिया तो आप मतलब क्वेश्चन आता होगा फिर भी गलत करके आओगे। तो क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से। perfect. I think हाँ, Atul, now you are satisfied with all the answers of Jay. और अभी हमारा भी यस सर। हो चुका है अब। सो गाइज, findmytest.com पर मैकेनिकल की इस साल तो हमने टेस्ट सीरीज नहीं निकाली, बट जल्दी निकालेंगे। बाकी आपको कोई भी तरह का सपोर्ट चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, कि अगर आप गेट एस्पिरेंट हैं या किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, so you are free to ask anything on our WhatsApp support chat, which is 9509939058। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा ये। So, Jed, thank you so much for joining us. And guys, don't forget download travel pass। अभी IIT खड़गपुर की साइट पे gate.iitkgp.ac.in पे ट्रैवल पास जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अभी वो कुछ नया निकाला है इन्होंने ट्रैवलिंग के लिए। कोविड की वजह से निकाला होगा, तो एडमिट कार्ड, ट्रैवल पास, ये सब चीज़ें डाउनलोड करके और रखना, और सब चीज़ों को ले जाना, सब चीज़ों को ध्यान से देख लेना, और स्ट्रेस फ्री रहो एग्जाम के लास्ट टाइम पे। खूब सो, अच्छे से खाओ पियो, और अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखो। ये टाइम काफी इम्पोर्टेंट टाइम है, लास्ट टाइम। ओके, थैंक यू सो मच हाँ, अगेन जय। कामना कुछ पूछना चाहती है। मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा, क्या करिए सेक्शन चेंज करना मतलब? एक्चुअली क्या है जय ना, क्या आप कामना ये फिर पूछना चाह रही है, कामना इज ए जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। इस बार गेट ने जियोमेट्रिक्स के लिए भी निकाला है, उसमें दो पार्ट होते हैं, तो पार्ट अच्छा, ए और पार्ट बी। सो आई थिंक कामना, तुम पार्ट बी से हो या ए से हो? पार्ट ए और बी का पूरा तुम फुल फॉर्म भी बता दो, कौन कौन से हैं वो एग्जाम। एक्चुअली ये अपडेट के बारे में मुझे पता नहीं था, तो ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे। तुम प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में, वो पूछो, क्योंकि जय मैकेनिकल का स्टूडेंट है और वो नहीं बता सकेंगे तुम्हें जियोमेट्रिक्स के बारे में। तो अगर बस जय आप अपनी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बता सकते हो क्या कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते थे, कि मतलब मैकेनिकल से मैं आपको टेक्निकल से स्टार्ट करता था मैं। क्वेश्चंस जंबल्ड अप आएंगे तो ये मत सोचना कि पहले 2 मार्क्स करूंगा, पहले 1 मार्क्स करूंगा। सारे क्वेश्चन जंबल्ड अप आने वाले हैं, तो जो भी क्वेश्चन आया उसको आप अटेम्प्ट करिए। ज़्यादा सोचिए मत कि मैं पहले 2 मार्क्स की ढूंढूंगा ढूंढूंगा, फिर पहले 1 मार्क्स की ढूंढूंगा वो कर लूंगा, फिर 2 मार्क्स की ढूंढ के करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आ रहा है वो एक लाइन से लाइन लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज सारे करते जाना है, एक के बाद एक। मैं एप्टी इसलिए लास्ट में करता था क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश में मुझे कॉन्फिडेंस कम था, तो इसलिए लैप्टी मैंने लास्ट में रखा था। और यही था कि पहले मैं टेक्निकल पे कमांड अच्छा था मेरा, तो टेक्निकल से स्टार्ट किया था मैंने। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए आप, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए उसके पहले। और रफ वर्क एकदम क्लीन रखिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको रफ वर्क में पहले कोई क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसकी बाजू में स्पेस होगी, उसमें आप सॉल्व कीजिए। बस क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो वो कौन से क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर रहे हैं वो नंबर आप लिख लीजिए। तो अगर आप सारा अटेम्प्ट करने के बाद आपको वो कैलकुलेशंस फिर से चेक करने में आपको हेल्प होगा, कि फटाफट आप कैलकुलेशन फिर से चेक कर पाएंगे। ओके अतुल, एक्चुअली अब टाइम हो चुका है ओवर, 1 मिनट रह गया है। सो तुम्हारे अगर और भी डाउट्स हैं तो हमें व्हाट्सअप सपोर्ट चैट पे तुम मैसेज कर सकते हो अतुल। और डेफिनेटली। ये वीडियो अभी यूट्यूब पे भी जाएगा, जो वापस इसको देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। शाम लेट नाइट तक ये अपलोड हो जाएगा फाइंड माई टेस्ट के यूट्यूब चैनल पे, और इसको तुम फॉरवर्ड कर सकते हो अपने कलीग्स के साथ भी। ओके जय, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द गेट 22। ऑल आपको द जय बेस्ट गाइस, डू वेल इन एग्जाम एंड थैंक यू आपको सर। जय एंड
एंड लास्ट टिप एक देना चाहूँगा मैं कि एग्जाम के लास्ट डे के पहले आप अच्छे से सो लीजिएगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, राइट, नींद अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई जगना मत रात को, एक रात पहले अच्छे से नींद कर लीजिएगा, ज़्यादा लोड मत लेना और अच्छे से स्लीप लेके फ्रेश माइंड से एग्जाम दे देना। राइट, नाइस टिप, थैंक यू जय। थैंक यू सर।